ग्लेशियर पिघल रहे हैं कि हमारी अमरनाथ गुफा का जो पवित्र शिवलिंग है वो चौथे दिन बिल्कुल समाप्त हो गया है। तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। किसानों को ये सलाह दी जाती है। कानपुर मंडल में 9 से 12 जुलाई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. पांडे के मुताबिक इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि बारिश के बावजूद उमस से राहत नहीं मिलेगी। आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से गरज चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। इस विषय पर जब हमारी बात मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. पांडे से हुई तो उन्होंने क्या कहा, सुने। कि जिस तरह से लगातार हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ रही हैं, इससे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इनकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी अमरनाथ गुफा का जो पवित्र शिवलिंग है वो चौथे दिन बिल्कुल समाप्त हो गया है, क्योंकि वहां पर भी जो लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, व्हीकल जा रहे हैं, और जब गुफा के अंदर लोग जाते हैं उनकी सांसों से जो गर्मी निकलती है उसकी वजह से ये अक्सर पिछले सालों में भी देखा गया है। तो पूरी दुनिया इस दंश को झेल रही है कि जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसी तापमान का असर है। और अब की बार हमारा प्रशांत महासागर भी करीब 2 डिग्री सामान्य औसत से तापमान ज़्यादा है। तो जब प्रशांत महासागर हमारा सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो उसको अल्नीनो इफेक्ट माना जाता है, और जब अल्नीनो इफेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं कि जो मानसून है, हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो प्रभावित हो जाता है। उससे हमारे देश में बारिश कम होती है, और बारिश होती है तो बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। कहीं होती है, कहीं नहीं होती है। जहाँ होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे भी जनमानस से लेके हमारी खेती किसानी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वही स्थितियाँ अभी आ रही हैं। आप कानपुर में देखिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक में करीब 140 से 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, लेकिन वहीं कानपुर देहात में सामान्य से अभी भी करीब 80 से 90% बारिश कम दर्ज हुई है। यही उन्नाव, कन्नौज और फतेहपुर का हाल है। तो पास में लगातार इस तरह की क्लाइमेट चेंज का जो असर है उससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जब लगातार नमी वातावरण में रहती है तो हमारे हीट इंडेक्स बढ़ जाते हैं, वेट बल्ब तापमान बढ़ जाते हैं और यूवी इंडेक्स बढ़ जाते हैं। इस समय यूवी इंडेक्स लगातार 8.5 के ऊपर चल रहे हैं, जो हमारी आंखों पर, हमारी त्वचा पर बेहद बुरा असर डालते हैं। और हम लगातार अगर बाहर धूप में काम करते हैं या श्रम का काम करते रहते हैं, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे श्रमिक हो, तो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है। तो फिलहाल अभी इसी तरह क्लाइमेट चेंज का असर है, और किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो अब खरीफ की फसलों में उन किस्मों को बोएं जो कम पानी में हो जाएं, चाहे किसी भी फसल की हो, लेकिन वो किस्में जरूर वो सिलेक्ट करें जिनको वो कम पानी में भी बो सकें, क्योंकि मानसून ब्रेक की भी संभावना है। आगे हो सकता है कि 10-15 दिन बीच में मानसून ब्रेक भी हो जाए तो बारिश भी बंद हो जाए। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से हमारी खेती को परेशान करने वाली हैं और खेती को बड़ी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली हैं। तो लोग सजग रहें, सतर्क रहें, लगातार मौसम विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेते रहें। देखिए, जैसे अभी फिलहाल कल तक कानपुर में करीब 150 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना थी, लेकिन आज रात में जो एक बाबी नाम का टाइफून प्रशांत महासागर में क्रिएट हो गया, उसकी वजह से करीब 40% हवाएं उधर जाने लगी। जब इस तरह की स्थितियां तुरंत बन जाती हैं तो जो हमारी फोरकास्ट होती है वो भी गलत हो जाती है। लेकिन अब जिस तरह से रडार और कई मॉडल्स और लगातार जो हमारे पास पिछले 100 साल का डाटा है उसका विश्लेषण करने पर हम लोग करीब 90% तक सटीक भविष्यवाणी करते हैं जिस तरह से। लेकिन जो मौसम का पैटर्न है ना, क्लाइमेट चेंज का जो असर है, कब कहाँ कौन नया सिस्टम बन जाता है और कब कौन सिस्टम किसको प्रभावित कर देता है, तो इन वजह से यकायक मौसम चेंज हो जाता है। और आप देखिए लगातार जो है अब बारिश शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह तक होती है। दिन की बारिश धीमे धीमे बहुत कम हो रही है। इसका भी कारण क्लाइमेट चेंज का असर है, क्योंकि दिन में जब गर्मी पड़ती है लो प्रेशर बनता है, तो जो नमी 50 से 60% तक होती है वो जैसी 90% के ऊपर नमी बनती है तो बादल बनते हैं, बारिश होती है। लेकिन 90% से नमी जब कम रहती है एटमॉस्फेयर में तो बादल नहीं बनते हैं, बारिश नहीं होती है। इसलिए अब बारिश की गतिविधियाँ शाम को 5 बजे के बाद दूसरे दिन सुबह 6-7 बजे तक ज़्यादातर देखी जाती हैं। जैसे मौसम
आ चुका है, मानसून आ चुका है। इस बार किसानों को कितनी राहत दिलाएगा ये मानसून? देखिए, जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ पर अच्छी बारिश हो गई, जैसे कानपुर नगर में इतनी बारिश हो गई, तो उससे जिन्होंने धान की बेड़ लगा दी थी, तो वो रुपाई कर रहे हैं। और लगातार थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही है हर दिन, तो ये हमारी खेती के लिए बहुत एकदम अमृत के समान मानी जाती है। रोज़ थोड़ी-थोड़ी बारिश होना, लेकिन एक दिन बारिश होने के बाद फिर 10 से 12 दिन बारिश ना होना, ये खेती किसानी के लिए बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि किसानों को फिर दोबारा सिंचाई करनी पड़ती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी सपना है कि हमारे किसानों की आमदनी दुगनी चौगनी हो। तो अगर उन्हें लगातार, जैसे बेड़ में जून में उन्होंने बेड़ डाली थी और हर दूसरे दिन उनको इरिगेशन करनी पड़ी है, सिंचाई करनी पड़ी है, और जब सिंचाई करनी पड़ती है तो उसमें किसान का बहुत पैसा खर्चा होता है। तो जितनी कम सिंचाई करनी पड़ेगी हमारे किसान का, उतनी ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर इसी तरह बारिश होती रहती है तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को खरीफ की फसलों में फायदा होने वाला है। और ये जो नमी, ये आगे रबी की फसल में भी नमी काम आती है।